ये जीव न पैदा होता है न मरता है, कोई मार नहीं सकता, भगवान भी नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु प्रचलोयम सनातनः। 2:23, 2:24 गीता। तो जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। अर्जुन, मैं आज हूं लेकिन नंद कुमार बन जाता हूं, दाशरथी बन जाता हूं भक्तों के लिए। मैं किसी का बेटा नहीं हूं। मैं तो ऐसा बाप हूं जिसका कोई बाप नहीं, ऐसी मां हूं जिसकी कोई मां नहीं, ऐसा कारण हूं जिसका कोई कारण नहीं। मैं कौन, मेरा कौन? चिदानन्दाकारं श्रुति सरस सारं समरसं निराधाराधारं भवजलधि पारं परगुणं रमाग्रीवाहारं ब्रजबन बिहारं हरनुतं सदा तं गोविन्दं परम सुखकन्दं भजत रे। त्वं भज हिरण्यगर्भं त्वमपि हरं त्वं च तत्परं ब्रह्म विनिहित कृष्णानंदा महन्तु बृन्दाटवीं वन्दे। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
गोविंद गोपाला। बोलिए साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें हमारा कोई भी मैटर, उपकरण अर्थात इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि समाधान नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा भी यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। अतएव शब्द प्रमाण के द्वारा हल करने का प्रयत्न किया गया। वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, समस्त धार्मिक ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया कि मेरे अतिरिक्त दो तत्व और हैं। एक का नाम ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि, और एक का नाम माया। और यह भी बताया गया कि ये तीनों तत्व यद्यपि सनातन तत्व हैं, नित्य हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं हैं। केवल एक ब्रह्म भगवान वही स्वतंत्र है, शेष दोनों जीव और माया परतंत्र हैं। भगवान की शक्ति है, इसलिए शक्तिमान भगवान के अधीन है। इन दोनों में मैं नाम का जीव तत्व चेतन है, इसीलिए इसको जीव कहते हैं। यह स्वयं भी जीवित है और ये जहां जब तक रहता है उसे जीवित रखता है। इसीलिए हम लोग
अज्ञानवश ऐसा बोल देते हैं कि आज रमेश मर गया। रमेश किसे कहते हैं? वो जो मर गया? नहीं नहीं, जब तक वो जीवित था तब तक आप उसे क्या कहते थे? रमेश। अब वो मर गया? हाँ, नहीं नहीं, रमेश संसार से चला गया, ऐसा बोलो। इस शरीर से चला गया। इस शरीर में आया था एक दिन और एक दिन चला गया। इसी को जन्म मृत्यु कहते हैं। जन्म माने प्रकट होना, नया बनना नहीं। जनि प्रादुर्भावे धातु है संस्कृत में, उसका मतलब प्रादुर्भाव। ये जीव न पैदा होता है न मरता है। कोई मार नहीं सकता, भगवान भी नहीं। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातना। 2:23, 2:24 गीता। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य वेदांत 2:3-18। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण कठोपनिषद। न जीवो म्रियते छांदोग्योपनिषद। ये जीव न मरता है न पैदा होता है। तो रमेश न तो नया बना है और न मरा है, वो आया था चला गया, ऐसा बोलो। जैसे हम संसार में बोलते हैं ना, अरे वो रमेश बंबई से आज आया था और 1 घंटे बाद चला गया, तो इसका मतलब मरा तो नहीं? नहीं नहीं, आया था बंबई से, 1 घंटे बाद चला गया। ऐसे ये जीव मां के पेट में शरीर में आया था और आज इस शरीर को छोड़कर चला गया। तो जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है, और माया जड़ होते हुए भी नित्य है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेताश्वतरोपनिषद 4-5। ये अजा है। अजा माने जिसका जन्म न हो, जो नई न बने, उसको अज कहते हैं। भगवान भी अज है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्जुन, मैं अज हूं लेकिन नंद कुमार बन जाता हूं, दाशरथी बन जाता हूं भक्तों के लिए। मैं किसी का बेटा नहीं हूं। मैं तो ऐसा बाप हूं जिसका कोई बाप नहीं।
ऐसी मां हूं जिसकी कोई मां नहीं, ऐसा कारण हूं जिसका कोई कारण नहीं, सब मेरे कार्य हैं, मैं किसी का कार्य नहीं हूं। मैं अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता 5:1। तो ये तीन तत्व सनातन है और इन तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, और तीनों स्वतंत्र भी नहीं है, और दो शक्तियां हैं, इसलिए उनको अंश भी कहते हैं। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत ने भी माना और वेद ने भी माना। पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15:7। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। तो उन भगवान का ये जीव शक्ति है, अंश है, और इसका भगवान से भेदा भेद संबंध है। अर्थात कुछ मामले में अभेद है और अधिक मामले में भेद है। अभेद यूं है कि वो भी चित्त है, हम भी चित्त हैं। चित्त माने चेतन, इंद्रिय मन बुद्धि शरीर हमारे भी है, उसके भी है, ऐसे ही है। दुभिजम ज्ञान मुद्राढ्यम वनमालिनम ईश्वरम। वेद कह रहा है, दो भुजा वाले इसी प्रकार के मनुष्य शरीर से मिलते जुलते, लेकिन क्या उनका शरीर नहीं होता, वही शरीर बन जाते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा ये मैं से अलग हुआ ना, हमारा माने संबंध कारक, मैं का, ये मेरा। देवताओं का शरीर भी उनका होता है, अलग अलग शरीर, अलग और पर्सनैलिटी, आत्मा अलग। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद शरीर। तो उन भगवान से एक तो हमारी बात ये मिलती है कि दोनों चेतन है, और एक यह बात मिलती है कि दोनों नित्य हैं। अरे पर वेद तो कहता है वो हमारा पिता है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9:18। येषा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38 भागवत।
अमृतस्य वै पुत्रा। अरे भगवान की परिभाषा ही यही है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। ये सब प्राणी, सब जीव उसी से पैदा हुए हैं। जातानि, हमारा बाप है वो। बाप तो है मान लिया भाई, लेकिन हमसे सीनियर नहीं है। संसार में तो हर बाप सीनियर होता है बेटे से। हाँ, संसार में होता है, लेकिन वो हमसे सीनियर नहीं है। तो इन दो बातों में हमारा उसका मुकाबला अगर हो तो हम हारेंगे नहीं, लेकिन और बातों में तो जमानत जब्त हो जाएगी। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो संकल्प करता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं, और हम संकल्प करते हैं तो बस करते ही रहते हैं, कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। संकल्प करो, फिर इच्छा करो, फिर सामान इकट्ठा करो, फिर नॉलेज भी हो, तो एक कुम्हार एक सुराही बनाता है। सुराही। लेकिन जिसने मिट्टी बनाया, नथिंग से सब कुछ बनाया, उसका कमाल देखो। कमाल बताए आपको। आप आकाश देखते हैं, हाँ, कहाँ है? आप कहते हैं ऊपर है। ऊपर नहीं है, आकाश तो खाली जगह को कहते हैं। आप आकाश में बैठे हैं, आकाश में, हम तो जमीन पे बैठे। अरे जमीन पर भी बैठे हैं, लेकिन आकाश में बैठे हैं। अगर आकाश न हो तो दम घुट जाए, मर जाए। ये इसे कहते हैं सत्संग भावनाकाश। हमने इसमें घेर करके आकाश को छोटा कर दिया। अगर ये दीवार तोड़ दी जाए तो वो महाकाश हो जाए। तो आकाश माने कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उससे पैदा हुआ वायु है। ऐसा कहते, बाप में गुण नहीं, बेटे में गुण हो गया स्पर्श का। अब स्पर्श होने लगा वायु का। ठंडी वायु है, गर्म वायु है, बड़ी तेज वायु चल रही है। वायु से पैदा हुआ आग। वायु से आग, वायु में तो आग का गुण है नहीं, फिर आग में कहां से आ गया जलाने का गुण, प्रकाश करने का गुण? अरे हवा कहीं प्रकाश करती है? कमाल है। और आग से पैदा हुआ जल है। जल तो तरल होता है, हाँ। और जल से पैदा हुई पृथ्वी। अच्छा, एक बात बताओ, जब पृथ्वी पैदा हुई होगी तो इतने सारे पेड़ कहां से आ गए? पहाड़ों पर पेड़ लगाने कौन गया? और ये जो
आप कहते हैं कि बीज से पेड़ बना, तो बोरे में तो हमने बीज रखा था 2 साल से, कोई पेड़ नहीं बना। गेहूं चना सब। और अगर बीज से पेड़ बना भी पृथ्वी पर डालने से, तो अगर पानी न बरसे तो बीज क्या करेगा? मिट्टी क्या करेगी? मर जाएगा बीज, पेड़ नहीं बनेगा। और जब पानी गिरा और पेड़ बना, तो क्या कमाल का पेड़ बनता जा रहा है। ये डाली, ये दूसरी डाली, तीसरी डाली, ये पत्ते, ये फूल, ये फल, ये कौन बना रहा है? कोई दिखाई नहीं पड़ता। हम भी कुछ बना सकते हैं क्या? हम उन बनाई हुई चीजों को प्लस माइनस करके कुछ बना देते हैं। एटम बम बना, बिजली बनी, टेलीफोन बना। तो ये सामान से सामान बनाया हमने, लेकिन सामान जब नहीं था तो सामान कैसे बना? ये ऐसा सर्वशक्तिमान है भगवान। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। ये 8 गुण हैं भगवान में। संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, छांदोग्योपनिषद 8:2:1। तो वो सर्वशक्तिमान, हम अल्प शक्तिमान। वो सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ। वो मायाधीश, हम मायाधीन। वो सर्वव्यापक, हम एक देह में व्यापक। वो विभू, हम अणु। बहुत बड़ा अंतर है। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, फिर मिलते क्यों नहीं हम दोनों? माया के अधीन हैं। ये माया हावी है हमारे ऊपर, इसलिए हम भगवान को भूले हुए हैं। वो हमारे हृदय में ठीक हमारे पीछे बैठा है, चोरी चोरी। द्वा सुपर्णा सवजा सखाया, वेद कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, 18:61 गीता। हम माया की ओर देख रहे हैं, ये मेरी है। भगवान पीछे बैठे हैं और कह रहे हैं मेरी ओर देख, मैं तेरा हूं। आज ये सब तो इधर देख रहे हैं, इधर ही होगा। ओ मेरा, मेरा माने मेरा आनंद। आनंद माने अनंत मात्रा का, अनंत काल का, अलौकिक दिव्य अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय भगवदानंद। तो माया के अधीन होने के कारण हम उससे पृथक हैं। उससे अब मिलना चाहिए, लेकिन उसको पहले जाने तो।
जानने के लिए हमारी बुद्धि असमर्थ। वेद से लेकर रामायण तक के प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया है कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, भगवान दिव्य है, वो प्रेरक है, हम नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। अनंत बार देखा है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इन माइक आंखों से वो रामकृष्ण माइक दिखाई पड़े। सगे बेटा बने हुए हैं नंद के, यशोदा के, सारे जीवन वो बेटा ही मानते रहे। जैसे हम संसारी बेटे को बेटा मान करके एक एक चीज सिखाते हैं, ऐसे ही सिखाया श्री कृष्ण को। चलना, बोलना, हर चीज। तो उन भगवान को जानने के लिए फिर वेदों शास्त्रों ने बताया, वो जिस पर कृपा कर देता है वो उसको जान लेता है। उस कृपा का भी कुछ कारण है, उसमें कुछ शर्त है। उसके विषय में विचार किया गया कि 3 मार्ग होते हैं जानने के, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसमें कर्म पर विचार किया गया। और अवधूतोपनिषद, कैवल्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, इन सब के द्वारा आपको बताया गया कि कर्म धर्म का फल स्वर्ग है, वो नश्वर है। वहां भी माया का आधिपत्य है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह का साम्राज्य है, और वो कुछ दिन का है। भागवत के द्वारा भी बताया गया। अगर अभी कुछ कसर हो तो और सुन लो। भागवत में कहा गया कि धर्म संपद्यते षड्भी। ये कर्म धर्म में 6 नियम हैं। नियम जैसे हमारे संसार में नियम होते हैं हर जगह। आपको वकील बनना है, हाँ, पहले बीए तक पढ़ो कॉलेज में, फिर एलएलबी में दाखिला होगा। सबके लिए अलग अलग नियम है। खाना खाना है, हाँ, तो मुंह में डालो, कान में न डालना। हाँ, सब जगह नियम है। जरा भी नियम का उल्लंघन किया तो दंड मिलेगा। प्रकृति ही दंड देगी, भगवान तो बाद में देंगे। ज्यादा खा गया, तुमको भगवान ने गीता में बताया है ना, युक्ताहार विहारस्य, लिमिट में खाना। अजी अच्छा लगा तो ज्यादा खा गए तो फिर क्या हुआ? बदहजमी हो गई। अरे मर भी सकते हो एक दिन ऐसे खा खा के। नियम का उल्लंघन मत करो। तो 6 नियम कौन है? ध्यान दो, भागवत का यह श्लोक है 11, 21,
15। देश नंबर 1, काल नंबर 2, वस्तु नंबर 3, कर्ता नंबर 4, मंत्र नंबर 5, विधि नंबर 6। ये 6 चीजें सही सही हो 100%, तो हवन कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। क्या मतलब? हर जगह यज्ञ नहीं कर सकते। हो हमारे पंडित जी तो हमारे आंगन में ही करा देते। नहीं नहीं, हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। अच्छा, और हर द्रव्य से बाजार से खरीद लाए जौ तिल और यज्ञ करने लगे, ऐसा नहीं होता। और हवन करने वाला संसारी है, कामी क्रोधी लोभी, और कराने वाला भी। इससे यज्ञ नहीं होता। मंत्र, वेदों के मंत्र होते हैं, उससे यज्ञ में हव्य डाला जाता है। इन सब नियमों में जरा भी गड़बड़ी हो जाए तो यज्ञ करने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। बेकार जाएगा नहीं, दंड मिलेगा। उल्टा हो जाएगा। एक राक्षस था वृत्रासुर, उसने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और ऋषि मुनियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती। चलो करो यज्ञ, नहीं तुम सबको मार डालेंगे। वो बेचारे डर के मारे आए, और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, यानी इंद्र का दुश्मन बढ़े, यानी वृत्रासुर राक्षस बढ़े। तो वेद मंत्र में उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि होते हैं बोलने में। जैसे तत्सो भितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक गायत्री मंत्र है। तो इंद्र शत्रु बढ़े, ये शब्द है, शब्द यही रखा ऋषियों ने, लेकिन चालाकी क्या किया कि ई पहले अक्षर पर जो जोर से बोलना चाहिए था वो जोर से नहीं बोले, उदात्त अंत्योदात्त बोले। आखिर वाले शब्द को जोर से बोले तो उसका अर्थ हो गया इंद्र बढ़े, उल्टा हो गया। और यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा जो कुछ तुमने मांगा है हमने दिया। वृत्रासुर बड़ा खुश हुआ, अब तो इंद्र को मार डालेंगे, हम स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। युद्ध हुआ, युद्ध में हारा, और जब मरने लगा तो उसने कहा हे श्री कृष्ण, हम भी तुम्हारी औलाद हैं, तुमने वचन दिया था कि जो यज्ञ में मांगा है मैंने दिया,
फिर हम मर रहे हैं हार करके, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, अरे भाई तेरे मंत्र का अर्थ यही था है? हाँ, अंत्योदात्त कर दिया था बहुब्रीहि समास। ऋषियों ने, महाराज इसे ऋषियों की गलती है। अरे तो वो तेरे तो बुलाए हुए हैं, तू जिम्मेदार है। हमने तो जो कुछ सुना तेरे मंत्र के द्वारा वो दे दिया। ओ उल्टा हो गया सब। पतंजलि भाष्य में कहा गया है, दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर की गलती हो गई, शब्द की नहीं, अक्षर की भी नहीं, स्वर की। जोर से बोलना चाहिए था, पहले अक्षर को, और जोर से बोल दिया आखिरी अक्षर को, बस अर्थ ही उलट गया। भागवत में भी कहा गया है, इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम 6, 9, 11। ये कर्म धर्म यज्ञादि में प्रतिबंध हैं बड़े बड़े। इस कलयुग में तो कोई हिसाब ही नहीं है, सब गड़बड़ है, एक गड़बड़ नहीं। पंडित लोग बोल रहे हैं ऐसे रखा, और जो बेचारा यज्ञ करा रहा है वो जानते ही नहीं कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं। वो तो अपना उनको किराए के टट्टू जैसे होते हैं, ऐसे है, रुपया दे दिया, हाँ 50, 100, 200, 500 पंडित, सहस्त्र चंडी, 1000 कुंड, 100 कुंड का यज्ञ हो रहा है। हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे बेटा हो जाए, हमारे बाप हो जाए, ये सब वरदान मांगते हैं वहां जाकर के। तो इस कलयुग में तो क्या सतयुग में भी एक कर्म धर्म से न माया जाएगी न आनंद मिलेगा? तो फिर भागवत ने कहा धर्म क्या है? भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म। एक धर्म है सारे मनुष्यों के लिए, भक्ति योग। ये नाम कीर्तन स्मरण वगैरह के द्वारा भक्ति करना श्री कृष्ण की, यही धर्म है। 6:3-22 त्रय्याम जड़ीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम 6:3-25। ये मूर्ख लोग त्रयी विद्या में, धर्म के पालन में लगे हैं। वेद ने कहा प्रमूढ़ा, मामूली मूर्ख नहीं, महामूर्ख है जो स्वर्ग के लिए यज्ञादिक करता है।
फिर कहती है भागवत, एवं लोकम परम विद्यात्, कर्म के द्वारा जो लोक मिलेगा वो नश्वर होगा। नश्वरम कर्म निर्मितम। 11:3-20 सत्वे प्रलीना स्वरयांति नरलोकम रजोदया। सत्वगुणी जो कर्म करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, और रजोगुणी कर्म करने वाले मृत्युलोक आएंगे, और तमोगुणी वाले निरयम यान्ति, नरक जाएंगे। और जानति मामेव निर्गुणा, जो निर्गुण कर्म करेंगे भगवान के निमित्त, वो कहते हैं भगवान वो मेरे पास आएंगे। यदा यम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। 4:29-46। जिसको सही गुरु मिल गया और जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो न लोक धर्म को मानता है न वेद के धर्म को। तो धर्म है क्या? तत्कर्म हरितो समझत। कर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो। बस ये परिभाषा रट लो। ये यज्ञादिक से नहीं प्रसन्न होते, केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से। मर्त्यो यदा, ये जो मैंने पिछला कहा, ये 4:29-49। और मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वम प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते में। भगवान कह रहे हैं, जो धर्म कर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आता है उसी की माया निवृत्ति होगी और वही परमानंद प्राप्त कर सकेगा। कर्म धर्म के पालन से अगर विधिवत है तो स्वर्ग मिलेगा 4 दिन को। 11:29-34। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन। 11:12-14-15 भागवत। अरे जब शुरू हुई भागवत कथा, सबसे पहले तो सूत जी कथा कह रहे थे, भागवत सुना रहे थे, और सुनने वाले शौनकादिक परमहंस 88,000 सब परमहंस।
लेकिन जीव कल्याण के लिए उन परमहंसों ने सूत जी से पहला प्रश्न किया, पुंसा में कांत श्रेयस तन में संशुतुमर्हसि। महाराज, एक प्रश्न है, ये जीव कल्याण के लिए सिद्ध महापुरुष भी मूर्ख बनकर प्रश्न करते हैं दूसरे महापुरुष से कि ये उत्तर होगा, फिर उसको लोग पढ़ेंगे, अपना कल्याण करेंगे। तो प्रश्न किया कि मनुष्यों का कल्याण सबसे सरल उपाय क्या है? और टेम्परेरी कल्याण नहीं, स्वर्ग वर्ग का, एकांततः श्रेया। और महाराज एक शर्त और है, क्या? प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। भागवत 1:1:9, 1:1:10, 1:1:11। महाराज ये कलयुग है, यहां बड़ी कमजोर बुद्धि वाले लोग होंगे, इनकी मेमोरी बहुत कमजोर होगी, 5 मिनट में भूल जाते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया है, सैकड़ों IAS से भी, हजारों डीलिट PhD से 5 मिनट में भूल जाते। देखो उसको फोन कर देना, अच्छा महाराज जी, 10 मिनट बाद फोन किया भूल गए। अरे अभी अभी तो कहा है। तो महाराज इन मनुष्यों के हिसाब से बताइएगा मार्ग, नहीं आप बता दे कोई कठिन मार्ग तो कोई कर ही न सके। और अगर कोई शास्त्र वेद पढ़ेगा तब तो बेमौत मरा, क्योंकि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। वेदांत कुछ कहता है, न्याय कुछ, वैशेषिक कुछ, सांख्य कुछ। वेदों में भी अलग अलग राय, पुराणों में तो और भयंकर एक दूसरे के विपरीत है सिद्धांत। अरे एक रामायण में ले लो तो दिमाग खराब हो जाए। इसीलिए मैंने कल बताया था ना कि बिना महापुरुष के द्वारा समझे कोई भी महापुरुष या भगवान का ग्रंथ समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यों उठो, जागो और महापुरुष के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हारी छोटी सी उम्र है, ये इतने शास्त्र वेद का पोथा देख कर ही घबरा जाओगे। ये पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और फिर पढ़ने से समझ में आना नहीं होता और उलझना होता है।
तो उत्तर दिया सूत जी महाराज ने शौनकादिक परमहंसों का, लेकिन घड़ी कहती है आज नहीं कल। लाडली लाल की। राधे